जीत की घंटी बज रही है। ये मैं नहीं, ये आज के मतगणना का जो रिजल्ट आ रहा है वो कह रहा है, क्योंकि अभी प्रत्याशी में इतना ताबड़तोड़ मुकाबला हो रहा था कि कभी मिथिलेश तिवारी आगे बढ़ रहे थे तो कभी राजद आगे बढ़ रहा था, मगर अब फिलहाल आपको बता दें कि राजद अपनी सीट को बक्सर से जीत हासिल कर कर आगे बढ़ने की तैयारी में लग चुका है। ये मैं नहीं, सुधाकर सिंह से जब उन्होंने बात की तब उन्होंने बताया कि मेरी जीत इस बार निश्चित हो गई है और ये जीत मेरी नहीं, ये जीत उन बक्सर वासियों की है जिन्होंने मुझे वोट दिया। मैं उन सभी को धन्यवाद कहता हूँ। ये सुधाकर सिंह ने हमें अभी बताते हुए कहा और कहा कि अब बक्सर विकास करेगा। जहाँ पर किसानों को डंडे बरसाए जाते थे, अब उनके ऊपर डंडे नहीं, अब उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे और उनका हर काम सही तरीके से किया जाएगा। जैसे जैसे पावर प्लांट को लेकर बातें हो रही थी किसानों के ऊपर, जिस टाइम डंडा बरसाया गया, उस पर उन्होंने कहा कि अब किसान को किसी भी तरह से आप गुमराह नहीं किया जाएगा। अब उनको सही तरीके से उनका मुआवजा दिया जाएगा, उनको सही तरीके से उनका हर कार्य किया जाएगा, फिर चाहे वो पावर प्लांट का हो, फिर चाहे किसी अन्य काम का हो। पर किसानों के हित में उन्होंने जो अभी बात रखी है वो बात आपको हम सुनाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके पूरे किसानों को लेकर बात। लग रहा है कि आपकी खुशी जो है वो इजहार हो रही है। ये बक्सर की जो लड़ाई थी कि बाहरी भगाओ और बक्सर का बेटा चुनाव जीते, लड़ाई थी यहाँ की, और यहाँ के लोगों ने भारी मतदान किया हम लोग के पक्ष में। यह सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय, सभी जाति के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या कहिएगा जो जनता आपको सपोर्ट कर दी? उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। 24 साल से राजनीतिक रूप से गुलाम था बक्सर। बाहरी लोग आते थे यहाँ, चुनाव जीतते थे और इस इलाके के बारे में कभी ध्यान नहीं देते थे। यहाँ के हक और हिस्से की लड़ाई कभी नहीं लड़ते थे। यह किसानों की जीत है, यहाँ आम लोगों की जीत है। मानते हैं किसानों की जीत है? इसमें कोई शक है क्या इस बार किसानों को उनका मुआवजा मिलेगा? मुआवजा तो मैं भारत सरकार के गर्दन पे चढ़ के ले लूँगा। ये मुआवजा कोई छोटा लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार और देश की लड़ाई है। यहाँ किसानों के साथ लगातार ठगी और लूट मार के शिकार है। किसान नेता आप हैं, किसान का सपोर्ट, किसानों के हर बातें समस्याओं का समाधान होगा? बिना समाधान का कोई वोट देता है? आपको लगता है कि जो काम नहीं करेगा उसको वोट मिलेगा? देश के प्रधानमंत्री चुनाव हारते हारते बचे हैं अभी। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है क्या? 4.25 लाख से 1.5 लाख पे चले आए। इस बार काम होगा? कब नहीं हम काम किए हैं, ये सवाल करिए। कभी ऐसा हुआ है कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते काम नहीं किया है? चौसा का बिजली घर किसने लाया था? मेरे पिता जगदानंद सिंह ने 15,000 करोड़ रुपये। बक्सर से आरा तक का 4 लेन किसने लाया था? उस जमाने में उन्होंने लाया था पैसा। मोहनिया से आरा तक का 4 लेन अपने ज़माने में पैसा लाया था। इन लोगों ने उसको लेट लतीफ़ी में रोका। ये दोषी थे, जनता जानती थी, इसीलिए दंड मिला इन लोग। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? 20,000 करोड़ लाए थे, मैं 40,000 करोड़ लाऊंगा यहाँ निकाल कर। इस बार सांसद का ताज पहनने जा रहे हैं। मलई बराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मलई बराज में जो डिस्प्यूट है किसानों के बीच में, 2 पक्ष है। एक पक्ष चाहता है बने, एक पक्ष चाहता है नहीं बने। हम एक पंचायती 4 महीना पहले किया है, हम और आके टिकट। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस पंचायती को सरकार मान लेगी और वो पूरा होगा। जीत के ताज आपके सर लग गई, बक्सर की जनता को क्या कहिएगा? जनता की सर ताज सजाए, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। बक्सर के लोगों का ये जनता के सर पे ताज बंधा है। जी धन्यवाद। यहाँ पर जीत का पूरा गणना हो रहा है। क्या लगता है? अभी देखिए सुधाकर सिंह आज जीत हासिल कर रहे हैं। आप बीएसपी के हैं, मतलब आपको मेरा ये सवाल है कि बीएसपी भी अपना पूरा जोर लगा रही थी। कैसा लग रहा है अभी का पोल? देखिए, बक्सर जिला ने बाहरी भगाव अभियान शुरू किया है और इस बाहरी भगाव अभियान में अपने जिला का बेटा को अपनाया। हम लोग भी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा और मजबूती से लड़ाई के मैदान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इस बार आप क्या कहेंगे? मतलब क्योंकि सुधाकर सिंह ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटों के साथ उन्होंने अपना जीत हासिल किया है और भाजपा वहीं पर कुछ 30,000 का वोट इकट्ठा किया है। तो क्या लगता है कि इस बार हम 1 लाख से ऊपर हैं? 1 लाख से ऊपर का अभी तक दिखाया नहीं गया है? क्या मतलब लगता है कि 1 लाख ऊपर है? हाँ, ऊपर है। हाँ, अरे हमारा वोटवा सब खरीद लिया ना आरजेडी सब वोटवा खरीद लिया। पैसा पर इन लोग के पास पैसा है। हाँ, हाँ, पैसा है। हाँ, सारे विधायक बिहार के इनको पैसा पहुंचा दिया। वोट का 1 लाख
खरीद लिया हमारा वोट बिक गया, इसलिए सुधाकर जी हमारे वोट को भी कैप्चर कर लिए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है कि आरजेडी ने वोट कीना है। बाबा साहब को संविधान बचाने के लिए सभी गरीबों ने जाति पाति छोड़कर वोट दिया है। संविधान बचाना है, भाजपा को भगाना है, बस एक लाइन के बाद। अभी बताइए, आरजेडी ने यहाँ पे पूरी बहुमत के साथ जीत हासिल की है, क्या कहेंगे बक्सर वासियों के लिए? मैं पहले का हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद देता हूँ बक्सर के मतदाताओं को कि आप संविधान बचाने के लिए सबसे अगली लाइन में खड़े थे, इसलिए धन्यवाद। वोट खरीद लिया है। इसलिए यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से दो चीजें, अगर एक तरफ जीत है तो एक तरफ से आरोप भी लग रहा है कि वोट किने गए हैं। अब देखना यह है लोगों का वोट, हमारे दलित अति पिछड़ों का वोट खरीद लिए गए हैं। पूरे बिहार के विधायकों ने पैसा दे दिया इतना सुधाकर सिंह को कि सबको पहुंचा दिया। आप जानते हैं कि इनके पिताजी राज सत्ता में हैं, इनके कई सैकड़ों विधायक हैं, और उन सारे विधायकों ने पहुंचाया सुधाकर सिंह को जिताने के लिए रुपया, और सब गरीब गुरबा हरिजन दलित अकलियत को पैसा देकर इन्होंने चुनाव जीत गया। क्या कहेंगे? देखिए बड़ा आरोप लग रहा है। जनता अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही थी। जनता एक तरफ धन बल भाजपा वाले थे, एक तरफ जनशक्ति हमारे। मगर ये तो आरजेडी सीधा भाजपा, यहाँ पे आरजेडी की बात करके आरजेडी ने वोट कीना है। भाजपा का कोई एक लाइन में ये लोग 56 पार्टियों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी बहना सरनी है, हम अकेले लड़ाई लड़े, तभी 1 लाख से ऊपर हमारी वोट है। हम लोग 10 को गठबंधन करके नहीं आए थे, सिंगल मैदान में लड़े और मजबूती के साथ लड़े। गरीब की पार्टी, हम लोग के पास पैसा नहीं था, इनके पास धन जनबल था, इसलिए रुपया के बौछार करके इन्होंने चुनाव जीता। बोलिए भैया, गेम चेंजर का यहाँ पर काम और राजद को जिताने में आनंद मिश्रा का हाथ है। अगर आज आनंद मिश्रा आईपीएस ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति नहीं आए होते, धरती पुत्र यहाँ पर नहीं आए होते, तो ये जीतने वाले व्यक्ति नहीं थे। और उनको साधुवाद बक्सर की जनता देता है कि कम से कम स्टेट तिवारी जैसा व्यक्ति को हराए। देखिए यहाँ पर लोगों ने अपने जो जवाब रखे वो भी आप सुन सकते हैं, मगर सुधाकर सिंह ने जो बातें कही है वो उसको हम इस खबर में आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में तमाम खबरों के लिए जनसंचार भारत के साथ बने रहे। धन्यवाद।